हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैंने भी रखा सकट चौथ का व्रत अपने बच्चे के लिए। तो ये मेरा पहला सकट चौथ का व्रत था जो मैं अपने बच्चे के लिए रख रही थी। टिया के लिए कोई भी चीज़ करनी हो उसकी मुझे अलग ही खुशी होती है। तो सुबह सबसे पहले उठ के नहा धो के भगवान जी की पूजा करने के लिए और संकल्प लेने के लिए मैंने एक जल में गंगा जल मिला के थोड़े से फूल चढ़ा के भगवान जी को अर्पित की और गणेश भगवान से पूजा की और अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए उनसे प्रार्थना की, उसकी सेहत का ध्यान रखें और उसको हर बुरी नज़र से बचाएं। ये सब करने के बाद जब मैं मंदिर से उठी तब तक देखा कमरे में जाके टिया उठ चुकी थी और अपने पापा के साथ खेल रही थी। फिर मैंने टिया की मालिश की और उसको नहला धुला के तैयार करके उसको मैं फिर छत पर लेकर गई। आज सूर्य देवता भी निकल आए थे तो सोचा चलो टिया को छत पे ले जाती हूँ, थोड़ी देर धूप भी इसको लग जाएगी क्योंकि बच्चों को धूप दिखाना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। फिर नीचे आके पूजा की सारी तैयारी की। यहाँ पे मैंने ये 2 भेड़ बनाई थी। किसी के यहाँ पे पहाड़ बनाते हैं, किसी के यहाँ भेड़ बनाते हैं, किसी के यहाँ बकरी, किसी के यहाँ पहाड़ बनाते हैं। हमारे यहाँ ये भीड़ बनती है, इसलिए मैंने 2 भीड़ बनाई थी। एक पतिदेव की थी और एक टिया के लिए बनाई गई थी। आज इन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ही स्पेशल दिन था। ये सब तैयारी करके मैं लग गई खुद तैयार होने में। जैसे ही तैयार हुई तो मेरे को देख के टिया तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई। उसको लगा मम्मा पता नहीं कहाँ रेडी होके जा रही है। मेरा हाथ पकड़ के तो ऐसे बोल रही थी, मम्मा अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, मेरे को भी साथ लेते चलो। फिर हम लोग बैठे सब लोग पूजा करने के लिए। यहाँ पे टिया को लगाया मैंने छोटा सा तिलक। उसके बाद मम्मी ने कथा पढ़नी थी, इसीलिए पतिदेव लेके बैठे टिया को। मैं पूजा करने के लिए बैठी और मम्मी यहाँ पे हम सबको कथा सुनाने लगी यहाँ बैठ के। और आज टिया का मूड कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। शाम से ही जब से मैं पूजा के लिए तैयार हुई थी वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी, किसी के पास भी जाने का उसका मन नहीं कर रहा था। फिर पूजा करने के बाद पहली भेड़ काटी पतिदेव ने और दूसरी भेड़ जो बनाई गई थी वो टिया के लिए बनाई थी। अब पतिदेव ने तो बहुत आराम से काट दी, लेकिन टिया ने तो पूरे अपने आज नखरे दिखा दिए। उसने बता दिया कि सकट चौथ देखो मेरे लिए ही रखा गया है तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, पापा से भी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंस मिले। दादी की गोद में बैठ के फिर टिया से भी भेड़ कटवाई गई, पर उसका भेड़ से ज़्यादा ध्यान मेरे ऊपर था। वो मुझे देख रही थी, उसको लग रहा था मम्मा तैयार है, कहीं ऐसा ना हो मम्मा मुझे छोड़ के कहीं घूमने चली जाए, इसलिए वो भेड़ से ज़्यादा मेरे ऊपर ध्यान दे रही थी। बाकी लोग कहते हैं कि ये व्रत जो होता है वैसे लड़के के लिए रखा जाता है, पर मेरा मानना है कि ये व्रत जो है वो संतान के लिए रखा जाता है। और मेरे लिए टिया से बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता, और मेरे लिए बच्चे की जो भी कामना के लिए होगा उसके लिए मैं करूँगी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि टिया के लिए तो व्रत ये मैं भी रखूँगी। तो जब तक हम चांद का वेट कर रहे थे तो सोचा चलो कुछ फ़ोटो ही क्लिक करवा लेते हैं। साथ में फ़ोटो क्लिक करवाई और फिर तब तक चांद भी निकल आया था, तो चांद को देख के मैंने पूजा अपनी पूरी की। कुछ लोगों के यहाँ सूरज को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग तारे को देख के। मैंने चांद को देख के पूजा पूरी की। बाकी मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।